रेडी हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अमजोलो द गोल्डन गर्ल मूवी को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। अब इससे पहले दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दे, ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सके। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देख पाते हैं जिसका नाम होता है लेथू, जो एक बेस्ट इवेंट प्लानर होती है, और लेथू का बॉयफ्रेंड लकी। लेथू और लकी की लवली लव स्टोरी ये रब ने और पब ने बना दी जोड़ी जैसी होती है। इस लव स्टोरी में सब कुछ होता है, रोमांस, ड्रामा और जो कुछ जो एक रिलेशनशिप में होता है। फिर जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लेथू को देख पाते हैं जो अपनी एक असिस्टेंट अमेंडा के साथ में आई होती है एक रिंग सेरेमनी इवेंट करवाने के लिए। अब यह इवेंट दूल्हे के माता पिता को इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो जामा वेडिंग की कॉन्ट्रैक्ट लेथू को दे देते हैं। अब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में लेथू और उसका बॉयफ्रेंड लकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद में यह जामा वेडिंग की प्लानिंग के लिए अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लकी का भाई थेम्बो को देख पाते हैं और उसकी वाइफ को देख पाते हैं, जहाँ पर जब थेम्बो की वाइफ अपने कपड़े धो के सुखा रही होती है तभी उसके कपड़ों में से एक पैंट निकलती है, जिसको देखकर वह शौक रह जाती है। जिसके बाद में वे थेम्बो को बुलाती है और वे पेंटिंग दिखाती हुई पूछती है कि किसकी है ये पेंटिंग, जिस पर वो कुछ नहीं बोलता। तभी थेम्बो की वाइफ हाथ धोकर थेम्बो के पीछे पड़ जाती है और घर से बाहर निकाल देती है, जिस पर थेम्बो अपने भाई लकी को फोन करता है, क्योंकि थेम्बो की वाइफ लकी की ही बात सुना करता था, उसके अलावा वे किसी की नहीं मानती थी। जहाँ पर लकी थेम्बो की वाइफ को समझा देता है और उनके बीच में राजीनामा करवा देता है कि यह थेम्बो की लास्ट बार है, उसको एक बार जरूर मौका दे, इसके बाद यह गलती नहीं करेगा। वहीं लकी और लेतू अपने घर पे आ जाते हैं इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में, ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद में लेतू अपने बेस्ट फ्रेंड अमेंडा के साथ में बेबी शावर पार्टी पे जाती है, यानी कि गोद भराई में जाती है। अब बेबी शावर पार्टी खत्म होने के बाद में लेतू अपने घर पे जैसे ही आती है लेतू शौक रह जाती है, क्योंकि लकी ने लेतू को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, जिस पर लेतू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और शादी के लिए मान जाती है। इस खुशी में लकी अपने घर पर पार्टी रखता है जिसमें सब लोग आए हुए थे, लकी का भाई, लेथू की असिस्टेंट अमेंडा और भी लोग आए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हम लकी के भाई थेम्बो को देख पाते हैं, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। पार्टी में आने के बाद में वे अपना मिशन स्टार्ट कर देता है, यानी कि लड़की को पटाना, जिसमें वे एक लड़की को पटा भी लेता है। के लिए उसने अपनी वाइफ को भी नहीं लेके आया, लेकिन उसी पार्टी के अंदर थेम्बो की वाइफ भी आ जाती है। अभी से पहले कि थेम्बो नंगे हाथों पकड़ा जाता, तभी एंड टाइम पर लेथू आकर थेम्बो को बचा लेती है, क्योंकि लेथू को पता था कि थेम्बो नहीं सुधरने वाला। इसके बाद में लेथू लकी को ढूंढने लग जाती है, क्योंकि वो उसको कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। वहीं पर हम लकी को देख पाते हैं जो बाथरूम में अमेंडा की बजा रहा होता है, यानी कि लेथू के असिस्टेंट की। यानी कि दोस्तों लकी भी अपने भाई के जैसा ही निकला आपसी। इस बारे में लेथू और उसके भाई को भी कुछ नहीं पता होता कि लकी ऐसा भी हो सकता है। फिर अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर लेथू हॉस्पिटल में जाती है क्योंकि उसको यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। जहाँ पर डॉक्टर लेथू को बताती है कि तुमको कोई भी यूरिन इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तुमको क्लीमीडिया हुआ है। जिसको सुनकर लेथू के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि यह इन्फेक्शन एक से अधिक लड़कियों के साथ में सेक्स करने से फैलती है बिना प्रोटेक्शन के। लेकिन लेथू ने लकी को साथ में ही पहली बार किया था, यानी कि अब लेथू को लकी पर पूरा यकीन हो चुका था कि उसने मुझसे पहले कई सारे लड़कियों के साथ में सो चुका है, जब तो उसने मुझको क्लीमीडिया दिया है। यह सुनने के बाद में पहले तो लेथू को यकीन नहीं होता कि ना कि लकी ऐसा भी कर सकता है। अब घर आने के बाद में लेथू लकी से पूछती है कि कितनी बार हुआ है। यहाँ पर लकी बोलता है कि सिर्फ एक बार, वो भी नशे की हालत में। यहाँ पर जैसे तैसे करके लकी लेथू को मना ही लेता है कि पहली गलती तो माफ होती है, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, ये सिर्फ नशे की हालत में हुआ है। फिर वह मान जाती है। लेकिन अब ये दोनों रात को सो ही रहे होते हैं, तभी लकी का फोन रिंग करने लग जाता है, जिस कारण लेथू की नींद खुल जाती है और लकी से चिपटे हुए उसके फोन की हिस्ट्री चेक करने लग जाती है। और अब जैसे ही लेथू फोन की हिस्ट्री चेक करती है वे शौक रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर लड़कियों के मैसेज ही मैसेज थे, जिस पर लेथू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और लकी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लकी के भाई को देख पाते हैं, जो इस बार मस्ती करता हुआ पकड़ा जाता है और लोग उसको नंगा दौड़ा कर मारते हैं। जैसे जैसे बचता हुआ थेम्बो अपने घर पे आ जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ थेम्बो को बहुत ही खटी खोरी सुनाती है और उसको ताने मारती है। वहीं पर लेथू की आज जामा वेडिंग की प्रोजेक्ट हाथ से निकलने वाली होती है, लेकिन एन वक्त पर लेथू पहुंच जाती है और उसका प्रोजेक्ट बार बार बचती है। जिसके बाद में लेथू अपने फ्रेंड अमेंडा को सब कुछ बता देती है, जिस पर अमेंडा बोलती है कि तुम लकी को छोड़ दो, वे हमारे बीच में आ रहा है, जो कि
एक कास्टिन की सांप होती है और वे लेतू का मूड फ्रेश करने के लिए आज रात उसको पब के अंदर जाने को बोलती है। वहीं पर हम थेम्बो को देख पाते हैं जिसको यह बात जैसे ही पता चलती है कि उसका भाई भी एक हपसी है, उसको यकीन नहीं होता कि उसका भाई भी ऐसा काम कर सकता है। इसके बाद में थेम्बो अपनी स्टोरी बताता है कि मैं सुधरना चाहता हूँ, जहाँ पर लकी बोलता है कि मैं लेतू के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, वह बाकी लड़कियों से बिल्कुल ही अलग है, मैं उसको मेरी लाइफ से ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, मैं उसको हासिल कर लूंगा, उसको मना लूंगा। अब पार्टी करने के बाद में लेतू शाम को अपने घर पे जैसे ही आती है वहाँ पर पहले से ही लकी मौजूद था, लेकिन वह रात को ठीक से बात नहीं कर पाए थे क्योंकि वे नशे की हालत में थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लकी लेतू से माफी मांगता है, यहाँ पर लेतू सच सच बताने को बोलती है तुम कितनी लड़कियों के साथ में सो चुके हो, जहाँ पर लकी बोलता है कि मैं अब तक 17 लड़कियों के साथ में सो चुका हूँ। ये सुनने के बाद में लेतू एकदम से टूट सी जाती है और बोलती है कि एक नहीं, दो नहीं, चलो 3 तक तो गलती हो जाती है, लेकिन 17 के साथ में रात बिताई ये कोई आम बात नहीं है। जिसके बाद में लेतू लकी को उसकी रिंग लुटा देती है और अपने दादी की यहाँ पे चली जाती है। वहीं पर हम लकी के भाई थेम्बो को देख पाते हैं जो अपने आप को बदलने के लिए चर्च जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ भी काम किया करती थी। वहाँ पर फादर थेम्बो के अंदर से शैतान निकालने के लिए सिस्टर उसको पीटने लग जाती है। फिर अब इसके बाद में थेम्बो को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, वो पूरे दिन अपने वाइफ के साथ में चिपका रहता है। उसकी वाइफ को पूरा यकीन हो चुका था कि उसका हस्बैंड थेम्बो अब बदल चुका है, लेकिन थेम्बो फिर भी सुधरने वाला नहीं था। उसने अपनी वाइफ का दिल जीत लिया था ताकि उसको शक ना हो और अपनी पार्टी वाली लड़की के साथ में इंटीमेट होता रहता है, यानी कि यह एक बुरा नशा है। वहीं पर हम लेतू को देख पाते हैं जो अपनी दादी माँ को सब कुछ बता देती है, एक नहीं, दो नहीं, चलो 3 तक तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन 17 लड़कियों के साथ में हम बिस्तर हुआ है ये कोई आम बात नहीं है, मैं उसके साथ में नहीं रहना चाहती। जिस पर उसकी दादी माँ उसको समझाती हुई बोलती है कि क्या वो तुमसे प्यार क्या करता है, तुम्हारी फिक्र क्या करता है, जिस पर वह बोलते है कि हाँ। इसके बाद में उसकी दादी माँ बोलती है कि दुनिया में सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं। साथ ही साथ उसकी दादी माँ कहती है कि यह कोई छुपने की जगह नहीं है, यह मेरा घर है। अब उसकी दादी माँ के जाने के बाद में लेतू अपना फोन को जैसे ही संभालती है, लेतू के फोन में लकी के कई सारे मैसेजेस और कॉल आती है, जिसके बाद में लेतू अपना मन चेंज कर लेती है और वापस अपने घर पे आ जाती है। लेतू देखती है कि उसके जाने के बाद में लकी का बुरा हाल हो चुका था, लेकिन अब इनके बीच में एक डील होती है कि अब ये ओपन रिलेशनशिप में रहेंगे, यानी कि अब लकी किसी भी लड़की के साथ में सो सकता है तो अब लेतू भी किसी आदमी के साथ में सो सकता है। यह सब वह लकी को सुधारने की कोशिश करती है ताकि लकी लाइन पर आ जाए, लेकिन उसके प्लान भी फेल हो जाता है। लकी शाम को देर तक घर पे नहीं लौटता, जिस पर लेतू की असिस्टेंट अमेंडा लेतू को समझाती है कि तुम उसकी याद में कब तक रोती रहोगी, लकी घर से बाहर गुलछड़े उड़ा रहा है और तुम क्या कर रही हो। अमेंडा की यह बात कहने के बाद में अब लेतू पूरी तरह ही बदल जाती है, यानी कि अब वह पहली वाली लेतू बन जाती है। जो काम लेतू को पसंद था वह काम करने लग जाती है जो लकी के लिए उसने छोड़ दिया था, कि डांस करना, पार्टी करना और एंजॉय करना, डेट पे जाना, लेकिन यह काम लकी को पसंद नहीं था। वहीं पर हम लकी को देख पाते हैं जो अमेंडा की बजा रहा होता है। अमेंडा लकी को बोलती है कि आखिरकार तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते। इस पर लकी बोलता है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता सिर्फ फिजिकली रिश्ता है, उसके अलावा और कोई नहीं। के बाद में लकी घर पे जैसे ही आता है वह देखता है कि घर से डिलीवरी बॉय जा रहा होता है, जिसको देखने के बाद में लकी गलती सोच बैठता है, लेकिन वह सामान डिलीवरी करने आया था। जिस पर लकी लेतू से सॉरी बोलता है। अब जिसके बाद में लेतू तैयार होने लग जाती है क्योंकि आज उसकी डेट थी। यहाँ पर लकी उससे पूछता है तुम कहाँ पे जा रही हो, तुम मत जाओ। जिस पर लेतू बोलती है कि तुम बाहर जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं जा सकती। ये कहने के बाद में वह वहाँ से पब में चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसके साथ में लेतू डांस करने लग जाती है। जिसके बाद में लेतू उसके घर पे चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर एक रोमांटिक सीन होता है। अब इससे पहले कि यह दोनों इंटीमेट हो पाते लेतू उसको मना कर देती है और बोलती है कि मैं अपने फियोंसे के साथ ही फिजिकल होना पसंद करती हूँ, उसके अलावा कोई नहीं। के बाद में लेतू अपने घर पे जैसे ही आती है वहाँ पर लकी उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद में ये दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम थेम्बो को देख पाते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर के बाहर आ जाती है और जोर जोर से थेम्बो को नाम बोलने लग जाती है, जिसको सुनकर थेम्बो और उसकी वाइफ घर से बाहर आ जाते हैं क्योंकि थेम्बो उसका कॉल नहीं उठा रहा था। वो पूछते हैं कि तुम कौन हो और मेरे पति का नाम तुम क्यों बोल रही हो। जिस पर वह लेडी बोलती है कि कल रात तेरा पति का मेरे मुंह में कुछ और ही था। को सुनने के बाद में थेम्बो की वाइफ भड़क जाती है और उनके बीच में WWE होने लग जाती है और फाइटिंग होने लग जाती है और उसको मार मार कर वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद में थेम्बो अपनी वाइफ को समझाता है मैं इसको जानता भी नहीं, यह कौन है, पता नहीं यह मेरा नाम क्यों ले रही है। डार्लिंग मैं तो सुधर चुका हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लेतू को देख पाते हैं जिसका आज स्पेशल दिन होता है, यानी कि जामा वेडिंग। जहाँ पर लेतू बहुत ही अच्छे से सब काम संभालती है और जामा वेडिंग को अच्छे से निपटा देती है। इसके बाद में लेतू बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद में उसको अमेंडा की वॉकी टॉकी मिलती है। भी वो देखती है
कि लकी ने उसके फ्रेंड अमेंडा की बजा रहा होता है, जिसको देखकर लेथू लकी को बोलती है कि आज के बाद में तुम्हारा और मेरे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए अपना सपना छोड़ा था और तुम तो अपने भाई से भी गिरे हुए हो। और तो और लेथू अपनी फ्रेंड अमेंडा को बोलती है कि मैंने तो तुम्हें अपनी फ्रेंड समझा था, लेकिन तुमने ये सब किया, इसलिए अब तुमको जॉब से निकाला जा रहा है। लकी ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ये कहने के बाद में वे वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे लकी भागता है। यहाँ पर लेथू का मानना था कि प्राण जाए पर इज्जत ना जाए। दोस्तों वो कहते हैं कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, बल्कि धक्के खाने से अकल आती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।